आगे वर्णन है। ये कथा स्वयं जानकी जी ने सुनाया। जब अत्रि मुनि की पत्नी अनुसूया ने जानकी जी से पूछा, बेटी तुम्हारा विवाह इनके साथ कैसे हुआ, वो कथा मुझे सुनाओ। तब जानकी जी ने जब वर्णन करके सुनाया तो वहां पर जानकी जी ने कहा, ये कितने शील निधान हैं, प्रतिज्ञा के अनुसार मैं इन्हें प्राप्त हो गई। मेरे पिताजी कन्यादान करना चाहते थे लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ये मर्यादा नहीं, मेरे पिताजी आएंगे और मर्यादा पूर्वक वो मुझे आदेश देंगे तब मैं विवाह करूंगा। और तब श्री हमारे ससुर अयोध्याधिपति अपने परिजनों के साथ आए, तब इन्होंने मेरा पाणी ग्रहण किया। ये भगवान की मर्यादा है। जनक जी महाराज कन्यादान करना चाहते थे लेकिन भगवान ने मना कर दिया, बोले अभी नहीं। फिर तो जनक जी ने अयोध्या सूचना भेजी, जनके न समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहना त्रिरात्र मुषिता मार्गे ते अयोध्याम प्राविशन पुरीम। सुंदर पत्रिका लिख करके जनक जी ने दूतों को दिया और कहा, ये पत्रिका लेकर के अयोध्या जाओ, महाराज दशरथ को दो। वो अपने परिजनों सहित यहां पधारे और अपने ज्येष्ठ पुत्र रघुनंदन का विवाह संपन्न करा। दूत लोग पत्रिका लेकर के अयोध्या के लिए चल पड़े। 3 रात 3 दिन, 3 रात्रि और 3 दिन रास्ते में लगा, तब दूत लोग अयोध्या पहुंचे जनकपुर से। त्रिरात्र मुषिता मार्गे ते अयोध्याम प्राविशन पुरीम। 3 दिन में दूत लोग जब अयोध्या पहुंचे और दूतों ने महाराज को सूचना दी कि महाराज जनकपुर से कुछ दूत आए हैं, पत्रिका लेकर के, कोई संदेश लेकर के आए हैं। दशरथ जी महाराज ने उन दूतों को महल में बुलाया, बड़े आदर से उनको बैठाया, और जब उन्हें पता चला कि ये मेरे पुत्र श्री रघुनंदन और कुमार लक्ष्मण का संदेश लेकर के आए हैं, तो दशरथ जी बड़े भावुक हो गए। और दशरथ जी ने उन दूतों को अपने सन्निकट बैठाया और कहा, भैया ये बताओ मेरे दोनों बालक कुशल से तो है? कहां चक्रवर्ती सम्राट और कहां वे साधारण दूत? लेकिन संबोधन क्या है चक्रवर्ती जी का? चक्रवर्ती जी कहते हैं, भैया मेरे बालक ठीक तो हैं? भैया कहु कुशल दो बारे, भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे, भैया कहु कुशल दो बारे, भैया कहु कुशल दो बारे, भैया कहु कुशल दो बारे। दशरथ जी कहते हैं, भैया ये हमारे अयोध्या की भाषा है। भैया किसी भी व्यक्ति को भैया कहें, बेटे को भी लोग भैया कहते हैं हमारे। भैया सुना, यही कहा जाता है, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। एक महात्मा कहते थे, यही भाईचारा है। कहां चक्रवर्ती सम्राट और कहां दूत, लेकिन कितनी आत्मीयता है। उनको भी भाई शब्द से संबोधन कर रहे हैं, वो सम्मान दे रहे हैं, वो प्रेम दे रहे हैं, वो स्नेह दे रहे हैं। यही भाईचारा है। आजकल तो भाईचारा स्थापित करने के लिए भाईचारा सम्मेलन होता है। राजनीतिक पार्टियां भाईचारा सम्मेलन करती, और सम्मेलन में होता क्या है, बोले जितना माल है वो सब अपने खा जाते हैं और भाई के लिए केवल चारा छोड़ देते हैं, बस, और कुछ नहीं बचता। और सम्मेलन क्या होता है, बोले भाईचारा सम्मेलन। भाईचारा तो यही है। वास्तविक में भाईचारा समाज में कब स्थापित होगा, बोले जब राम जी के आदर्श को समाज स्वीकार करे, रामचरित्र को सुनकर राम जी के पद चिन्हों पर चल करके ही वास्तविक भाईचारा की स्थापना समाज में हो सके। इसीलिए राम राज्य आज भी आदर्श राज्य माना जाता है। हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं।
दशरथ जी कहते हैं भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नैन निहारे। मेरे कुमारों को तुमने देखा है? दूतों ने कहा हाँ महाराज हमने देखा है। बात खत्म हो जानी चाहिए। दशरथ जी ने पूछा मेरे बच्चों को देखा है? दूतों ने कहा हाँ महाराज देखा है। तो बात तो पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन दशरथ जी कहते हैं अपनी आंखों से देखा है? दूतों ने कहा हाँ महाराज मैंने अपनी आंखों से देखा। बोले कोई दूसरे की आंख से देखता, अपनी ही आंख से तो देखता है। तुम नीके निज नयन निहारे, अपनी आंखों से देखा? दूतों ने कहा महाराज हमने देखा। दशरथ जी कहते हैं सच में देखा है? मैं कैसे मानूं कि तुमने मेरे बेटों को देखा है? तो दूतों ने कहा महाराज अब मेरे पास कोई प्रमाण पत्र तो नहीं है और मैं कैसे सिद्ध करूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आपके बालक इतने मनोहर इतने सुंदर हैं कि जो व्यक्ति उनका दर्शन कर ले फिर आंखों की ये स्थिति हो जाती है कि फिर आंखों को कुछ भी देखना अच्छा ही नहीं लगता है महाराज। यही मन करता है कि आपके बच्चों को देखते रहे महाराज। देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, अब न आंख तर आवत को, अब न आंख तर आवत को, अब न आंख तर आवत को। दूतों ने कहा महाराज आपके बालकों को देखने के बाद फिर आंखों को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आंखें यही चाहती हैं कि इनको हम निहारा करें, इनको देखते रहे। फिर तो दूतों ने पत्रिका दी। महाराज हम पत्रिका लेकर के आए। दशरथ जी उस पत्रिका को हाथ में लेते हैं, आंखें डबडबा जाती हैं। अपने बालकों के संदेश को पढ़ते समय आंखों में प्रेमाश्रु आ गए दशरथ जी के। मानो उन पत्रों, उस पत्र की पंक्तियों में ही राम जी दिखने लगे दशरथ जी। आंखें डबडबा गईं और दशरथ जी ने सोचा कि अगर पढ़ते समय मेरी आंखों के अश्रु बिंदु इस पत्रिका पर टपक गए तो इसमें लिखे हुए अक्षर बिगड़ जाएंगे और मेरे रघुनंदन का संदेश क्या है मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। इसलिए तुरंत आंखें बंद कर ली और पत्रिका को दूतों को दे दिया और कहा अब तुम पढ़ करके सुनो। दूतों से कहा बताओ इसमें क्या लिखा है। तो फिर तो मिथिला के दूत थे महाराज। उन दूतों ने गा करके सुनाया कि इस पत्रिका में क्या लिखा है। मामा जी का ये पद है, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अइली भूप तुअरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अइली भूप तुअरिया। मनवा गीत गईले महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार से ना। मनवा गीत गईले महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के दिया, दिल पे नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के दिया, दिल पे नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से,
राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से जुटले बड़े बड़े भटभूप तलवा देख के बैठे चूप जुटले बड़े बड़े भटभूप तलवा देख के बैठे चूप दिल भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से राजा जनक दरबार से दिल भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से राजा जनक दरबार से हम तो पापी लेके आगत बानी पार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से कहवा दशरथ जी के लाल पौले धनुष तोड़ जय माल कहवा दशरथ जी के लाल पौले धनुष तोड़ जय माल तीनों लोक भरल रघुवर के जय जयकार से राजा जनक दरबार से तीनों लोक भरल रघुवर के जय जयकार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से। दूतों ने सारा वृत्तांत बताया। वहां रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ा, उनकी जय जयकार हो रही। दशरथ जी ने कहा हमें क्या करना चाहिए? दूतों ने कहा महाराज इस पत्रिका में सारी बात तो नहीं लिखी है, पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। ये पत्रिका में बहुत कम लिखा है, अब तो आप तैयारी करो, घोड़े हाथी सजें और बारात यहाँ से अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़े। पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। बिनती करत मांगी कर जोड़ी सरकार से राजा जनक दरबार से। बिनती करत मांगी कर जोड़ी सरकार से राजा जनक दरबार से। तो पाती लेके आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से। राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से। दूतों ने कहा महाराज अब आप तैयारी करें और मिथिला के लिए प्रस्थान करें। दशरथ जी महाराज ने सोचा इतने जल्दी सबको निमंत्रण कैसे मैं दे पाऊं? अगर कोई हमारे परिजन छूट गए तो लोग जीवन भर उलाह ना देखें कि दशरथ जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह किया और हमें स्मरण नहीं किया, हमें याद नहीं किया। दशरथ जी महाराज बड़े चिंतित, इतने कम समय में मैं सबको निमंत्रण कैसे पहुंचाऊं? उसी समय देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने कहा आप चिंता मत करो, मैं निमंत्रण बांट देता हूं। बोले निमंत्रण पत्रिका भी अभी तैयार नहीं। नारद जी ने कहा निमंत्रण पत्रिका भी लिखने की जरूरत नहीं। बोले तब? बोले केवल हल्दी में रंगे हुए अक्षत चावल मंगाओ, एक एक मुट्ठी वही हल्दी में रंगे हुए चावल को ही दे करके मैं जबानी निमंत्रण बोल दूंगा। हाँ, पत्रिका की जरूरत नहीं। अब कहाँ पत्रिका छपेगी, देर लगेगा ना, कंपोजिंग वोपोजिंग करना पड़ेगा, सब काम तो बहुत विलंब होगा। तब के जमाने में कंप्यूटर भी नहीं था। इसलिए नारद जी ने कहा हम उपाय करते हैं। तुरंत दशरथ जी महाराज ने हल्दी में रंगे हुए केसर में रंगे हुए चावल ला करके उपस्थित किए। नारद जी ने देखा 5-10 किलो चावल रहा होगा।
नारद जी ने कहा इतने में सबको निमंत्रण नहीं पूरा होगा, मैं कहां तक दूंगा? अगर सबको 2-2 अक्षत भी दिया फिर भी आपके जितने परिजन पुरजन हैं, स्वर्ग लोक तक आपका संबंध है, वहां भी आपके इष्ट मित्र हैं, मैं सबको कहां तक दे पाऊंगा? इतने में नहीं पूरा लगेगा। बोले तब? तो नारद जी ने कहा वो मिथिला से जो पत्रिका आई है मंगाओ। पत्रिका मंगाई गई। नारद जी ने कहा खोलो पत्रिका। पत्रिका खोली गई। पत्रिका लिखने के बाद जब जनक जी पत्रिका को भेजते हैं तो पहले पत्रिका का पूजन हुआ था मिथिला में। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़ करके उस पत्रिका का पूजन किया, पत्रिका के ऊपर हल्दी और अक्षत लगाया। तो मिथिला का लगा हुआ जो अक्षत उस पत्रिका में चिपका हुआ था, उस अक्षत को निकाल करके नारद जी ने अयोध्या के अक्षत में मिला दिया। बोले अब ये अन्नपूर्णा के यहां से आया, अब घटने वाला नहीं। अब तो नारद जी ने उस झोली को लिया और घूम करके अतल बितल सुतल तलातल 14 भुवन में जहां जहां दशरथ जी के संबंधी थे सबको निमंत्रण दिया। अद्भुत बारात सज करके तैयार हुई। गुरुदेव वशिष्ठ के नेतृत्व में मंगल वेला में बारात अयोध्या से प्रस्थान करती है। लेकिन राम जी की बारात बड़ी अद्भुत है महाराज। राम जी के बारात की विशेषता क्या है? तो इसमें बड़ी बड़ी विशेषताएं महाराज। राम जी के बारात की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि दुनिया में जितनी बारात आपने देखी होगी उस बारात में दूल्हा होता है, लेकिन राम जी की ऐसी बारात जो बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से जा रही है। ये पहली विशेषता, दूल्हा पहले ही पहुंच गया, बिना दूल्हे की बारात। और बारात की दूसरी विशेषता, बोले दूसरी विशेषता बारात की ये है कि बारात में जितने लोग हैं उसमें अधिक से अधिक लोग साधु महात्मा ही हैं। तिलक वाले, दाढ़ी वाले, बड़ी बड़ी जटा वाले महात्मा लोग बारात में जा रहे हैं। क्यों? बोले सब राम जी के प्रेमी थे। तीसरी विशेषता, बोले राम जी के विवाह की अभी तिथि निश्चित नहीं है और बारात अयोध्या से चल पड़ी। दुनिया में कोई ऐसी बारात आपने देखी हो कि अभी तिथि तय न की गई हो और बारात चल पड़े? राम जी के विवाह की तिथि वहां मिथिला में पहुंचने के बाद तय हुई। जब दोनों पक्ष के लोग बैठे तब विचार हुआ किस दिन विवाह होगा। यहां से जब बारात चली तब तक कुछ तय नहीं था किस दिन विवाह होगा। ये सब राम जी के बारात की विशेषताएं थी महाराज। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारी थी। चंदन रुचिर सुमंत सारी थी। नभ गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। नभ गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला पाल में चंदन। 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 सब गाड़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब गाड़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बाराती सब भांति मनोहर। यह बाराती सब भांति मनोहर। किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। हाँ किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से
इतने बराती किंतु किसी को, 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 नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चले, हाँ नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। किसी को विवाह की तिथि मालूम नहीं है, विवाह किस दिन होने वाला है। बारात चल पड़ी। रास्ते में लोगों ने पूछा, भाई बारात तो बड़ी अच्छी है, ये विवाह किस दिन होगा? तो बारातियों को पता ही नहीं था। बारातियों ने कहा, ये तो हमको भी नहीं मालूम है, वहां जाने पर पता चलेगा। तो लोगों ने कहा, भाई विवाह की तिथि तय नहीं और इतना पहले से ही सज धज करके चल पड़े, तो वहां जाकर के क्या करोगे बैठ कर? तो अयोध्या वासियों ने कहा, जा रहे हैं मिथिला में, खूब व्यंजन खाएंगे, आनंद करेंगे और क्या करेंगे। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। अयोध्या वासियों ने कहा, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। तो पूछने वाले भी बड़े अद्भुत, उन्होंने कहा, अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था क्या? भूखों ही मर रहे थे क्या? अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था? तो अयोध्या वासी भी बड़े विचित्र, बोले, हाँ भैया यही समझ लो, हाँ यही समझ लो। बोले खाने को नहीं मिल रहा था। अयोध्या वासियों ने कहा, मर गए सत्तू खात, सत्तू खाते खाते मर गए, मिथिला में बढ़िया व्यंजन का भोग लगाएंगे। वो यहाँ मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चले, यहाँ मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। सखियन के सुनी बिंद बचल पर, सखियन के सुनी चंद बचल पर, सखियन के सुनी चंद बचल पर, सखियन के सुनी चंद बचल पर, राजे सहु मुस्कान अवध से मिथिला चले, राजे सहु मुस्कान अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले, अवध से मिथिला चले, अवध से मिथिला चले। बारात अयोध्या से चल पड़ी। लोगों ने कहा, बारात बड़ी सुंदर है, लेकिन दूल्हा कहाँ है? अब किसी के पास कोई जवाब नहीं। सब ने आकर के दशरथ जी से कहा, महाराज आप इतनी बड़ी बारात लेकर के चल रहे हैं हमारी बेइज्जती करवाने के लिए। दशरथ जी ने कहा, क्या हुआ? लोगों ने कहा, महाराज हम लोगों से लोग पूछ रहे हैं, बारात इतनी सुंदर है लेकिन दूल्हा कहाँ है, क्या बतावें? तो दशरथ जी ने कहा, बात तो सही है। दशरथ जी ने जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव एक समस्या आ गई। बोले क्या? बोले रास्ते में लोग पूछ रहे हैं, बारात तो बड़ी सुंदर है लेकिन इसमें दूल्हा कहाँ है? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, अगर कोई पूछता है तो कह दो एक नहीं दो दो दूल्हे साथ में हैं। बोले कौन? बोले भरत और शत्रुघ्न को बता देना दो दूल्हे साथ में। हाँ, एक पूछे दो बताना, हाँ दो दूल्हा है साथ में। गुरुदेव वशिष्ठ की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। उन्होंने कह दिया दो दूल्हे हैं, समझ लो इनका भी ब्याह तय हो गया, इसी बारात में भी निपट जाएंगे। मिथिला के लिए बारात चल पड़ी। परम आनंद हुआ। रास्ते में अनेक प्रकार के मंगल कौतुक हुए। 4 दिन लगा अयोध्या से मिथिला पहुंचने में बारात को। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, गत्वा चतुरहम मार्गम विदेहान अभ्युपेयीवान। 4 दिन रास्ते में बीता, बारात पहुंची मिथिला में। जनक जी ने बारात का बड़ा भव्य स्वागत किया, सुंदर स्थान दिया, भोजन की दिव्य व्यवस्था, सब कुछ। लेकिन जितनी भी व्यवस्था जनक जी ने की थी वो व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं थी। क्यों? बोले इतने बाराती थे कि जनक जी की व्यवस्था कम पड़ने लगी। 1
64,000 रघुवंशी तो केवल दशरथ जी के अपने खानदान के थे, जो रघुवंशी क्षत्रिय थे। 64 सहस्राणी लक्षोपरि रघुवंशजाः विवाहे राम भद्रस्य परिवार युतागता। 1,64,000 रघुवंशी क्षत्रिय जो उनके खानदान से बिलोंग करते थे, जुड़े हुए लोग थे, वे लोग थे। बाकी जो अन्य वर्ग के थे, ब्राह्मण लोग थे, वैश्य लोग थे, व्यापारी थे, अन्य देशों से आए थे, उनकी कितनी संख्या थी इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था। जनक जी की व्यवस्था अपर्याप्त हो गई। जनक जी को बड़ा संकोच, इतने हाथी घोड़ा गए थे महाराज कि जनक जी अपनी पूरी मिथिला नगरी बेच देते और उसके बदले में घास और भूसा मंगाते तो बारात में गए हुए घोड़े हाथी का चारा भी पूरा नहीं होता। बारात की सेवा तो बड़ी दूर की बात थी, इतनी बड़ी बारात। इस स्थिति को देखा श्री जानकी जी ने, मेरे पिताजी के ऊपर इतना बड़ा भार, मेरे पिताजी का यश, उनकी कीर्ति कहीं खंडित न हो। और फिर श्री जानकी जी ने अष्ट सिद्धि नवनिधियों का स्मरण किया और जानकी जी की कृपा से अष्ट सिद्धि नवनिधियां मिथिला में प्रकट हो गई महाराज। जानी सी बरातपुर आई, जानी सी बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई। भूप पौनई करन पठाई, भूप पौनई करन पठाई। सिद्धि सब सी आय सुअकली, कई जहाँ जनवासे। सिद्धि सब सी आय सुअकली, कई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। निज निज बास बिलोक बराती, निज निज बास बिलोक बराती। सुर सुर सकल सुलभ सब भांति, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। सिय महिमा रघुनायक जानी, हरे हृदय तो पहचानी, हरे से हृदय तो पहचानी। अपनी महिमा प्रकट की, अष्ट सिद्धि नवनिधियां प्रकट हो गईं और सब प्रकार की सेवा बरातियों की हुई। ऐसी सेवा हुई कि बराती तो देख करके दंग रह गए। बाप जन्म में इतना सुख और सुविधा कभी देखा ही नहीं था अयोध्या वासियों ने, जो सुख जनक जी के यहाँ मिला। ऐसी दिव्य व्यवस्था, परम आनंद हुआ। फिर तो भगवान श्री रघुनाथ अपने पिताजी से जनवासे में आकर के मिलते, दोनों पक्ष के लोग बैठे, विचार विमर्श होने लगा। कुल का परिचय हुआ। दशरथ जी महाराज थोड़ा उदास लग रहे थे। गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा, राजन ऐसे विवाह की बेला में आप इतने उदास हैं, क्या बात है? दशरथ जी ने कहा, प्रसन्नता तो मुझे भी है, लेकिन एक बात की चिंता जरूर है कि चतुर्थ अवस्था में 4 पुत्र प्राप्त हुए, चारों एक साथ जन्मे, एक साथ बड़े हुए, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने गए, लेकिन आज केवल श्री राम का विवाह हो रहा है। इन अन्य तीनों भाइयों का भी विवाह एक साथ ही हो जाता तो यह सुख भी मैं देख लेता। बस यही एक चिंता है। इतना दशरथ जी का कहना था। गुरुदेव वशिष्ठ ने और विश्वामित्र ने, दोनों आचार्यों ने मिलकर के अन्य तीनों भाइयों के भी विवाह तय कर दिए। लक्ष्मण जी के लिए जनक जी की बेटी उर्मिला का वर्ण कर लिया। जनक जी के छोटे भाई सांकाश्य देश के राजा महाराज कुशध्वज आए थे। उनकी 2 बेटियां मांडवी और श्रुतकीर्ति, उन दोनों का संबंध भरत और शत्रुघ्न से तय कर दिया। अब तो महाराज बाजे बजने लगे, चतुर्गुणित आनंद हो गया। दशरथ जी परम आनंदित हुए और चारों दुल्हा को, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को दूल्हा वेश में सजाया गया। चारों भाई घोड़े पर बैठे, बाजे बजे, शहनाइयां बजी
और जनवासे से बारात आंगन के लिए चल पड़ी, द्वार के लिए, जनक जी के द्वार के लिए। चारों दुल्हा जब चले तो सखियों ने देखा, मिथिला के लोगों ने देखा, सखियां कहने लगी चारों दुल्हा बड़े सुंदर हैं, लेकिन इसमें जो बड़ा वाला दुल्हा है ये तो कमाल का ही है महाराज। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया। हाथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, हाथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। काले काले कजरारे झुलमी नयनवा, काले काले कजरारे झुलमी नयनवा। लाल लाल चंदन सोहे के भाल सखिया, लाल लाल चंदन सोहे के भाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया। सब सब गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सब सब गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियां न देखे लीना सुनी न कान है, अखियां न देखे लीना सुनी न कान। झूक झूक जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, झूक झूक जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया। गगन मगन आजो मगन धरतिया, गगन मगन आजो मगन धरतिया। देख देख दुल्हा के सावरी सुरतिया, देख देख दुल्हा के सावरी सुरतिया। नारी नारी सब बेहाल सखिया, बाल नारी नारी सब बेहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया। तिनका लागी जोगी मुनि जब तक कैलन, तिनका लागी जोगी मुनि जब तक कैलन। हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन, से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन। लोड़ा से सिकाई के काल सखिया, आज लोड़ा से सिकाई के काल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ओ कमाल सखिया, ओ कमाल सखिया, ओ कमाल सखिया, ओ कमाल सखिया। मिथिला की सखियों ने कहा चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी, और फिर अपने भाग्य की सराहना भी करती। मिथिलानियां कहती हैं कि जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन,
ये बड़े बड़े जोगी मुनि माला फेरते रहते हैं, किसके लिए? बोले राम जी के लिए, हमको राम जी मिल जाए। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, से ही हमरा मिथिला में पाहुन बनके अइलन। बोले ये सौभाग्य मिला है तो इनका क्या स्वागत करोगी तुम? तो सखियां कहती आज लोढ़ा से सिकाई बिनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से इनके गाल की सिकाई करेंगे। सखियों ने बड़ा स्नेह दिया है ठाकुर को। ये मिथिला की सखियों के व्यंग वचन भी भगवान को वेद मंत्र से भी ज्यादा श्रेष्ठ और प्रिय लगते, क्योंकि उन वाक्यों में, उनके व्यंग वचन में उनके हृदय का विशुद्ध भाव है। इसीलिए मिथिला की सखियां कहती हैं मिथिला की गारी और मिथिला का व्यंग वचन जो है ये वेद से कम नहीं है। मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, गारी है वेदन का सार जी, अरे मिथिला गारी है वेदन का सार जी, अरे मिथिला सखी मिथिला सर गुण जार जी, अरे मिथिला सखी मिथिला सर गुण जार जी, अरे मिथिला। मिथिला की सखियां कहती मिथिला की गारी को गारी न समझो। ये मिथिला की गारी गारी नहीं है, वेदों का सार है। क्यों? बोले वेदों के सार परमात्मा को सुना रहे हैं। राम जी भी कौन है? बोले वेदों के सार हैं। सखियों ने बड़े व्यंग वचन सुनाए, फिर दुल्हा सरकार की आरती उतारी और फिर सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के मंडप में जाती। विवाह का प्रसंग बड़ा विस्तृत है, लेकिन थोड़ी सी बात कह करके वाणी को विराम देंगे, फिर आगे चर्चा कल के सत्र में करेंगे। सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के मंडप में गईं और मंडप में विधि पूर्वक देवताओं का पूजन हुआ। अंकुरार्पण पहले से हुआ था, सुंदर वेदिका का निर्माण, अग्नि स्थापन हुआ और श्री जनक जी महाराज जानकी को अपनी गोद में लेकर के बैठे। आहुतियां की गई, होम किया गया और फिर श्री जनक जी महाराज कन्यादान का संकल्प करते हैं। हाथ में जल लेकर के जनक जी कहते हैं कि इयम सीता मम सुता, ये मेरी बेटी सीता, मम सुता मेरी कन्या, सहधर्मचरी तव, हे राम ये तुम्हारी सहधर्मिणी बने। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणीष्व पाणिना, मेरी इस कन्या सीता का हे राम पाणि ग्रहण करो। इतना कहते हुए इत्युक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतम जलम तदा, इतना कहते हुए वह अभिमंत्रित जल, संकल्पित जल जो जनक जी ने अपने हाथ में ले रखा था, उस जल को राम जी के हाथ में दे दिया। हो गया कन्यादान। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। फिर लक्ष्मण जी को कन्यादान किया। लक्ष्मणा गच्छ भद्रम ते उर्मिला मुद्यता मम, हे लक्ष्मण उर्मिला का पाणी ग्रहण करो, संकल्प करके लक्ष्मण जी को कन्यादान किया। फिर भरत जी को कन्यादान किया। गृहाण पाणिम मांडव्याह पाणिना रघुनंदन, मांडवी का पाणी ग्रहण करो। और फिर शत्रुघ्न जी को श्रुत कीर्ति का दान किया। चारों कन्याओं का दान हुआ और फिर वधुएं वर के दाहिने तरफ विराजमान हुई और होम का विधान संपन्न हुआ। और होम का विधान संपन्न करने के बाद अग्नि की परिक्रमा होने लगी और वर वधु भांवरी देने लगे। करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। क्यों करे विनय विदेव कियो, विदेव मूरत सावरी। क्यों करे विनय विदेव कियो, विदेव मूरत सावरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी, भांवरी, भांवरी। चारों दुल्हा सरकार भांवरी दे रहे।
दुल्हन आगे हैं और दूल्हा पीछे है, और अग्नि की परिक्रमा हो रही है मंडप में। इस झांकी का दर्शन करें और फिर चारों दुल्हा सरकार की, मंडप में विराजमान दुल्हा सरकार की फिर आरती करें। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, संगी सोहती दुल्हन अगरिया है, संग सोहती दुल्हन अगरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ जोड़िया, श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ जोड़िया। हरे हरे होती चौड़िया आए, हरे हरे होती चौड़िया। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। सिरन पे सोहे मरिने मोल मोलिया, सिरन पे सोहे मणिन मणि मोरिया, दामिनी की छवि चिन छोड़िया आए, दामिनी की छवि चिन छोड़िया। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। रत्नारी कजरारी अजब अखरिया, रत्नारी कजरारी अजब अखरिया। लखत ही करे पे खबरिया है आए, लखत ही करे पे खबरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत खबरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत। नव रंग मणि लिखी सुपल सुहरिया, नव रंग मणि लिखी सुपल सुहरिया। रघुनंदन